सांता क्लॉज आखिर कहाँ से आ गया इस दुनिया में? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डगलस और आप सबको ईद विलादत मसीह मुबारक हो। मुझे नहीं मालूम कि साल का कौन सा वक्त है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जनाब मसीह की विलादत मुबारक हो। मैं ईद विलादत जनाबल मसीह से मोहब्बत करता हूँ। ईद विलादत जनाबल मसीह मेरा पसंदीदा दिन है। हम जनाब मसीह की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं, जब जनाब मसीह एक छोटे बच्चे के तौर पर जमीन पर तशरीफ लाए और वो हमें हमारे गुनाहों से निजात दिलाने के लिए आए थे। तो ये बहुत अच्छा है और जश्न मनाने के लिए ये एक वाकई बहुत जबरदस्त दिन है। एक दिन जब मैं अपनी किताब मुकद्दस का मुताला कर रहा था तो मैं ईद विलादत जनाबल मसीह के बारे में चीजें तलाश कर रहा था और इंजील शरीफ में ईद विलादत जनाबल मसीह के बारे में बहुत कुछ है। तो ये इंजील शरीफ की पहली 4 किताबें हैं जो कि इंजील शरीफ बामुताबिक मत्ती, मरकस, लूका और हजरत यूहन्ना है। इनमें ईद विलादत मसीह के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने देखा कि किताब मुकद्दस में कुछ भी नहीं सांता के बारे में। लेकिन सांता ईद विलादत जनाबल मसीह के मौके पर एक अहम किरदार हैं। हम उन्हें जगह जगह देखते हैं, मॉल्स में, टीवी पर देखते हैं और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो आपके लिए तहाइफ लाने के लिए चिमनी से नीचे आते हैं और कुछ लोग ऐसे में जो कहते हैं कि वो हकीकी किरदार नहीं है और इस तरह मैं उलझन का शिकार हो गया। लिहाजा मैंने किताब मुकद्दस देखी, उनका जिक्र नहीं था। इसलिए आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनमें कुछ तहकीक की जो मैंने किताब मुकद्दस में नहीं बल्कि इंटरनेट पर की थी। मेरी दादी ने सांता क्लॉज के बारे में इंटरनेट पर ये तमाम मालूमात तलाश करने में मेरी मदद की और मैं आपको बताता हूँ कि इस किरदार की वाकई एक दिलचस्प तारीख भी है जिससे हम इनके बारे में सीख सकते हैं। सबसे पहले तो सांता क्लॉज के बारे में रिसर्च करना काफी मुश्किल है क्योंकि सांता क्लॉज के बहुत सारे सैकड़ों नाम हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग उन्हें कहते हैं सेंटा क्लॉज, कुछ लोग उन्हें कहते हैं सेंटो क्लॉज, कुछ बुजुर्ग निकोलस कहते हैं, कुछ लोग उन्हें क्रिस क्रिंगल कहते हैं, कुछ लोग उन्हें पैरानोयल कहते हैं। तो इनके बहुत सारे बहुत मुख्तलिफ नाम हैं और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि असल सांता क्लॉज कौन है। और बात यह है कि अगर आप तारीख में पीछे जाएं तो आपको एक बुजुर्ग हस्ती मिलती है जिनका नाम था बुजुर्ग निकोलस, यानी कि सांता का बिल्कुल हकीकी असली नाम बुजुर्ग निकोलस है। और बुजुर्ग निकोलस तकरीबन सन 270 बाद अज़ मसीह में पैदा हुए। तो ये जनाब मसीह की पैदाइश के तकरीबन 270 साल बाद का वक्त था। उनका किताब मुकद्दस में जिक्र नहीं क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की तरह किताब मुकद्दस भी बुजुर्ग निकोलस की पैदाइश से पहले लिखी गई थी। लिहाजा जब बुजुर्ग निकोलस छोटे बच्चे थे उन्हें निकोलस के नाम से पुकारा जाता था और असल नाम तो शायद निकोलाउस या ऐसा ही कुछ था, लेकिन इंग्लिश में हम इन्हें निकोलस ही कहते हैं। यही उनका नाम है जो मशहूर है। उन्हें बुजुर्ग निकोलस कहते हैं और उनकी विलादत अपने इलाके के एक अमीर घराने में हुई जिसे मौजूदा तुर्की कहा जाता है और इस जगह वो मुकीम थे और इसी जगह वो बाद में बिशप बन गए। हम कुछ देर तक इसके बारे में बात करेंगे मजीद। बुजुर्ग निकोलस जनाब मसीह से बहुत प्यार करते थे। दरअसल वो अपनी पूरी जिंदगी जनाब मसीह की राह में सर्फ करना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लोगों की खिदमत में गुजारा और बचपन में भी वो खुदावन ताला से बहुत प्यार करते थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो खाना खुदा में ज्यादा से ज्यादा अहम तर होते गए। आखिरकार बिशप बन गए क्योंकि कुछ मसीह फिरकों में अब भी एक बिशप मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि बिशप कौन होते हैं तो बुनियादी तौर पर बिशप एक खादम मसीह की तरह होता है, लेकिन उनका मकाम एक आम पादरी से ज्यादा होता है और उन पर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद की जाती हैं। वो बहुत मुख्तलिफ मसीही इबादत गाहों के खादम मसीह होते हैं। वो बहुत से मुख्तलिफ इबादत गाहों के सरबराह भी होते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो उनकी पैरवी कर रहे हैं जो खुदा ताला उनसे करवाना चाहते हैं। लिहाजा बुजुर्ग निकोलस इस इलाके में मसीही इबादत गाहों के इंचार्ज थे। उनके बारे में बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं जिसने खुदा ताला की बादशाही को आगे बढ़ाया और बहुत से लोग हैं जो उन्हें किसी ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिसकी तरह वो बनना चाहते थे क्योंकि वो बहुत फयाज थे। जी हाँ, उनके वालिदैन बहुत अमीर थे लेकिन उनकी मौत उस वक्त हुई जब वो जवान थे और वो अपने चचा के पास चले गए जिनका नाम भी निकोलस था। लेकिन बुजुर्ग निकोलस ने अपनी तमाम रकम जो उनके वालिदैन ने उनके लिए छोड़ी जरूरतमंद लोगों में मदद के लिए इस्तेमाल कर दी। और बुजुर्ग निकोलस के बारे में बहुत सी मशहूर कहानियों में से एक कहानी बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बयान की गई है। लिहाजा हमें यकीन नहीं कि इनमें कौन सा तरीका दुरुस्त है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ हुआ था। तो यहाँ इन तरीकों में से एक ये है जिससे लोग इस कहानी को बयान करते हैं। एक शख्स था जिसकी 3 बेटियां थी और वो थोड़ी बूढ़ी होने लगी थी और उस जमाने में जो कि 1000 साल से भी पहले का अरसा था, अगर आप लड़की होती और आप शादी करना चाहती तो आपके वालिदैन को आपके साथ कुछ रकम भेजनी पड़ती
पड़ती और वो इसे जहेज कहते थे। और आपको शादी के लिए जहेज लेना होता था, और अगर आपने शादी नहीं की तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। लड़की के तौर पर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको वाकई शादी करनी पड़ती थी। लेकिन वो शख्स जिसकी 3 बेटियां थी, उनके पास अपनी बेटियों के लिए जहेज के पैसे नहीं थे, और वो लड़कियां बड़ी होती गई लेकिन उनके बाप के पास जहेज की रकम जमा ना हो सकी। वो लोग शादी करने के काबिल ना थे, और इस तरह बुजुर्ग निकोलस को इस बारे में इल्म हुआ और उन्होंने कुछ किया। वो जानते थे कि इस शख्स की 3 बेटियां हैं और उसके पास उन बेटियों को ब्याहने के लिए जहेज की रकम के लिए पैसे नहीं है। लेकिन वो आदमी बहुत ही खुददार था। वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें बेटियों के लिए पैसे दें, क्योंकि वो इन्हें कबूल ना करता, शायद उसे बुरा लगता। लिहाजा बुजुर्ग निकोलस ने कुछ पैसे लिए और वाकई इस बारे में काफी खामोश रहे, और वो बहुत रात गए घर से बाहर निकले, और इस खानदान के घर में एक खुली खिड़की होती थी, और वो खिड़की की तरफ बढ़े और उन्होंने कुछ पैसे छोटी थैलियों में डालकर उनकी खिड़की में फेंके। ठीक है, यानी छोटी छोटी थैलियों में पैसे भरे हुए थे जो उन्होंने खिड़की के जरिए उनके घर के अंदर फेंक दिए। और जिस तरह से ये लोग कहानी सुनाते हैं, इसके मुताबिक इन 3 लड़कियों ने चिमनी पर मोजे लटकाए हुए थे, तो उनके मोजे चिमनी पर लटक रहे थे और वहां लटक रहे थे ताकि सूख जाए, लिहाजा वो धोने के बाद खुश्क हो सके। और जब उन्होंने पैसे अंदर फेंके, अब जब उन्होंने पैसे खिड़की में फेंके तो वो रकम उनकी जुराबों में आ गई, वो रकम उनके मोजों में आ गई, जो चिमनी के साथ लटकी हुई थी, वो भी सूखने के लिए। तो शायद बुजुर्ग निकोलस के बारे में ये वो कहानी है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी उनके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। बहुत सारी कहानियां जिनमें उनकी सखावत का जिक्र है, जहां वो लोगों को पैसे देते हैं, खासकर बच्चों को और गरीबों को, और बहुत से मोजज़ात करने की कहानी भी मशहूर है। कुछ तो ऐसी कहानियां जिनमें वो मुर्दों को जिंदा भी करते हैं। जी हाँ, जो कि बहुत अच्छा है, और उन्होंने ये सब कुछ खुदावन ताला के नाम पर किया। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बुजुर्ग निकोलस हूँ और मैंने जादुई ताकत से ये सब कुछ किया है। उन्होंने खुदा ताला से दुआ की और वो चीजें हो गई जैसा किताब मुकद्दस फरमाती है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ईमान है तो सरसों के दाने के बराबर भी, फिर भी आप पहाड़ को कह सकते हैं कि एक जगह से जाकर समंदर में गिर जाए। और आप जानते हैं कि इसने इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन उसने वाकई कुछ मोजज़ाती काम किए हैं। जैसे कि कुछ कहानियां कहती हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को मुर्दों में से जिंदा किया, और खुदा ताला और बुजुर्ग निकोलस से दुआ भी करते। कहानी ये भी है कि जिस जगह वो मुकीम थे वहां कहत आन पड़ा था, लिहाजा कोई खाना नहीं था, और कुछ लोग थे जो जहाज पर आए थे और उनके पास अपने जहाज पर कुछ खाना मौजूद था, और बुजुर्ग निकोलस ने उनसे कहा, हेलो, क्या हम इसमें से कुछ खा सकते हैं? और उस शख्स ने कहा, ओ नहीं, आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि हम इतना ही खाना वापस लेकर जाना चाहेंगे, वरना हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और बुजुर्ग निकोलस ने कहा, ओह, इसकी फिक्र ना करें, हम खाना लेंगे और फिर जब आप वापस जाएंगे तो आपको कोई किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। और उन्होंने कहा, ओह ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और इस तरह फिर उन्होंने खाना लिया, और फिर जब वो खाना वापस छोड़ने गए तो वहीं छोड़ गए जहां उन्होंने छोड़ना था, और खाने में कोई कमी नहीं थी, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया था। तो ये जनाब मसीह के रोटियों और मछलियों वाले मोजे की तरह था। ऐसी कहानियां हैं उनके बारे में, और मैं इन पर यकीन करता हूँ। आप जानते हैं किताब मुकद्दस में बहुत सी कहानियां, खास तौर पर उन लोगों की जो मोजज़ाती काम करते थे, और जदीद दौर में भी ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा ताला को भी मोजज़े करते देखा है। और इस तरह मुझे यकीन है कि ये मोजज़े बुजुर्ग निकोलस के जरिए होते थे, लेकिन मैं यकीनी तौर पर यह जानता हूँ कि वो सब मोजज़े खुदा ताला की तरफ से थे, जनाब मसीह में बुजुर्ग निकोलस के ईमान के जरिए से थे। और कुछ खाना खुदा ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक मकदस बनने के लिए आपको अपनी जिंदगी में बहुत से मोजज़ात करने होते हैं, और कुछ खाना खुदा हैं जो यकीन रखते हैं कि हर वो शख्स जो जनाब मसीह पर ईमान रखता है एक मकदस है। और मैं सोचता हूँ कि यही सही है। लेकिन किसी भी तरह 25 दिसंबर का ये दिन, जो कि ईद विलादत मसीह का दिन है, ये वो दिन है जब हम में से अक्सर ईद विलादत जनाब मसीह मनाते हैं। ये वो दिन है जब हम में से अक्सर तहाइफ देते हैं, मगर दुनिया के कुछ हिस्सों में वो बुजुर्ग निकोलस के दिन को भी मनाते हैं, और ये 6 दिसंबर का दिन है मेरे ख्याल में। और लोग तहाइफ देते हैं, जैसे बुजुर्ग निकोलस लोगों को तोहफे दिया करते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने बुजुर्ग निकोलस और फिर 25 तारीख को ईद विलादत मसीह अलग बनाने के बजाय फैसला किया कि वो सिर्फ 25 दिसंबर को ही ये दोनों मनाएं। और इन दिनों खास तौर पर अमेरिका में मुझे लगता है कि हम में से अक्सर ईद विलादत मसीह के मौके पर सांता क्लॉज के बारे में सोचते हैं, और हम ईद विलादत मसीह पर एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, और हम कोई ऐसा दिन नहीं मनाते जो खास तौर पर बुजुर्ग निकोलस के लिए हो। और बहुत सी मालूमात हैं जो मुझे नहीं मिल सकी। इन चीज़ों के लिए बहुत से तारीखी सबूत हैं जिन पर हम सांता क्लॉज के बारे में यकीन रखते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह हकीकी है या नहीं। और आपको इसके बारे में अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें शायद इस बात की ज़्यादा मालूमात होगी कि हकीकी है या नहीं। लिहाजा मैं बुजुर्ग निकोलस के पास एल्व्स का एक ग्रोह होने की जमानत नहीं दे सकता जो उनके लिए खिलौने बनाते हैं, और मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि वो ईद विलादत मसीह के मौके पर कुतबी हिरन के साथ उड़ते हैं और छोटे बच्चों को तहाइफ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बुजुर्ग निकोलस एक हकीकी इंसान थे, और वो जनाब मसीह से बहुत प्यार करते थे। तो चाहे आप उन्हें सेंटो क्लॉज या सांता क्लॉज, बुजुर्ग निकोलस या क्रिस क्रिंगल जो भी बुलाएं, ये जान ले कि हमें बुजुर्ग निकोलस के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और हमें जरूरतमंदों के लिए फयाज होना चाहिए, और हमें लोगों को तहाइफ देने चाहिए, और
हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और जनाब मसीह की मोहब्बत का जश्न मनाना चाहिए। मैं आपको आज ये नहीं बताने आया कि आपको सांता क्लॉज पर यकीन करना चाहिए, नहीं। असल चीज़ ये है कि आपको अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। आप जानते हैं कि वो तवील अरसे से मौजूद हैं, उन्हें इस किस्म की चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सांता क्लॉज पर यकीन रखें या ना रखें, आइए इस बुजुर्ग निकोलस पर, इसकी मिसाल पर अमल करते हैं और सखावत पसंदी की ज़िंदगी गुजारते हैं। आप सबको ईद विलादत जनाबुल मसीह मुबारक हो, और ये ना भूलें कि जनाब मसीह ही इस मौसम की वजह हैं।